सी शार्प प्रोग्रामिंग सीखने के लिए हमारे चैनल लर्न कोडिंग को सब्सक्राइब करें। आज का हमारा टॉपिक है इनहेरिटेंस क्या होता है सी शार्प प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट है ये, इसमें बहुत पावर है। ठीक है, तो चलिए इनहेरिटेंस का मतलब और इसका यूज़ क्या है समझते हैं। Inheritance allow us to create new classes that reuse, extend and modify the property defined in other classes. इनहेरिटेंस हमें ये परमिशन देता है कि हम नया क्लास बनाएं और पुराने क्लास के सारे प्रॉपर्टी को रीयूज़ कर पाए नए क्लास में, मॉडिफाई कर पाए नए क्लास में, उसको एक्सटेंड कर पाए अपने नए क्लास में। तो इस काम को हम इनहेरिटेंस के बिना नहीं कर सकते। तो इनहेरिटेंस सी शार्प प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये 4 टाइप का होता है: सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल, मल्टीपल और हायरार्किकल इनहेरिटेंस। सब में सेम कॉन्सेप्ट फॉलो होता है, लेकिन अलग अलग रिक्वायरमेंट में अलग अलग हम यूज़ करते हैं। ठीक है, अगर बहुत ही सिंपल रिक्वायरमेंट है तब आप सिंगल इनहेरिटेंस यूज़ करेंगे। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स रिक्वायरमेंट है, बहुत सारे सब क्लासेस हैं, तब आप मल्टी लेवल इनहेरिटेंस यूज़ करेंगे। हम आपको समझाएंगे सिंटैक्स में किसको कब कहाँ यूज़ करना है, लेकिन यहाँ पर अभी आप इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट समझ के चलिए। मान के चलो अपने पास क्या है, अपने पास एक क्लास ए है, ठीक है, और यहाँ पे कुछ कोड लिखा हुआ है क्लास ए में। अब हमने क्लास बी बनाया, आगे चल के क्लास बी बनाया। क्लास बी का रिक्वायरमेंट क्या है, क्लास बी को भी सेम कोड की ज़रूरत है जो क्लास ए के पास है, और बाकी इसको अपना भी कोड लिखना है। तो क्लास बी को जो सेम कोड चाहिए जो क्लास ए के पास है, तो क्लास बी खुद यहाँ पे वही कोड नहीं लिख के वो क्लास ए से क्या करेगा, मांगेगा, बोलेगा कि ये कोड का ज़रूरत मेरे को है, मुझे भी चाहिए। तो क्लास बी क्या करेगा, क्लास ए को इनहेरिट करेगा। यहाँ पे क्लास ए को कोलोन से इनहेरिट करेगा। जैसे इनहेरिट करेगा, यहाँ का सारा कोड क्लास बी के पास आ चुका है। क्लास बी अभी क्या कर सकता है, सेम कोड को यहाँ पे यूज़ कर सकता है, और प्लस एडवांटेज क्या है कि क्लास बी अपना खुद का भी कोडिंग यहाँ पे कर सकता है। क्लास बी को और कोडिंग करना है तो यहाँ पे वो कर सकता है। अगर रियल एग्जांपल की हम बात करें, मान के चलो ये मैं हूँ, ठीक है, मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया और अपने क्लाइंट को दे दिया, और ये क्लास बी मेरा क्लाइंट है। क्लाइंट प्रोजेक्ट को यूज़ कर रहा। क्लाइंट ने जब मुझसे कहा था कि प्रोजेक्ट बना के दो, तो क्लाइंट ने मुझसे बोला था कि ए प्लस बी और ए माइनस बी का प्रोजेक्ट बना के मेरे को दो। तो मैंने बना के दे दिया। क्लाइंट यहाँ पे यूज़ कर रहा है ए प्लस बी, ए माइनस बी। अब क्लाइंट 2 दिन बाद बोलता है कि मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, रिमाइंडर ये सब भी बना के दो मुझे। तो मैं नया प्रोजेक्ट नहीं बनाऊंगा, मैं क्या करूंगा, क्लाइंट को जो प्रोजेक्ट मैंने यहाँ पे दिया हुआ है ए प्लस बी, ए माइनस बी वाला, उसी को एक्सटेंड करके यहाँ पे सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और रिमाइंडर वाला कोड लिख के क्लाइंट को दे देंगे। मतलब ये वाला चीज़ हम फिर से रिपीट नहीं करेंगे, ये वाला चीज़ हम यहीं से यूज़ कर लेंगे, और नया क्लास में ये एक्स्ट्रा चीज़ क्लाइंट का रिक्वायरमेंट हम बना देंगे और क्लाइंट को ये सारा अटैच करके दे देंगे। तो ये एडवांटेज होता है इनहेरिटेंस का, जिसमें हम देखो ये कोड को रीयूज़ कर पा रहे इस क्लास में, दूसरे क्लास में यूज़ कर पा रहे, और यहाँ पर भी खुद का नया कोड भी बाद में आप ऐड कर पाएंगे। तो ये होता है इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट। अभी चलो हम आपको इन सभी का सिंटैक्स दिखाते हैं। सिंपल इनहेरिटेंस बहुत ही सिंपल है। एक सिंगल क्लास रहेगा जिसको बेस क्लास बोलेंगे, यहाँ पे कोडिंग रहेगा। एक डिराइव क्लास रहेगा, एक सिंगल डिराइव क्लास रहेगा जो कि बेस क्लास ए को इनहेरिट करेगा, और यहाँ पे भी कोड होगा। तो अगर यहाँ पे 2 लाइन का कोड है तो ये 2 लाइन का कोड यहाँ पे भी आ जाएगा क्योंकि ये इनहेरिट किया है, और ये क्लास भी अपना प्लस खुद का भी कोड 3 लाइन का अगर लिखेगा तो इसके पास टोटल 5 लाइन का कोड हो जाएगा। ठीक है, अभी मल्टी लेवल इनहेरिटेंस का सिंटैक्स क्या है, एक सिंपल सा बेस क्लास रहेगा, यहाँ पे कोड रहेगा। डिराइव क्लास यहाँ पे रहेगा क्लास बी जो कि ए को इनहेरिट किया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे भी कोडिंग रहेगा। उसके बाद एक और डिराइव क्लास है, वो क्या कर रहा है, फिर बी को एक्सटेंड किया हुआ है। तो अगर मान के चलो 2 लाइन का कोड यहाँ पे है क्लास ए के पास, 1 लाइन का कोड क्लास बी ने खुद का लिखा, तो क्लास बी के पास 3 लाइन का कोड है क्योंकि ए का भी 2 इसमें आ चुका है। अब क्लास सी ने अगर 2 लाइन का कोड इसने खुद का लिखा और क्लास बी को एक्सटेंड किया हुआ है, तो इसका 3 लाइन ऑफ कोड इसके पास आएगा, तो इसके पास 5 लाइन का कोड हो जाएगा। ठीक है, मतलब क्लास सी के पास बी और ए दोनों का प्रॉपर्टी पूरा है। ठीक है, अभी मल्टीपल इनहेरिटेंस को हम लोग इंटरफेस के थ्रू परफॉर्म कर सकते हैं, क्लासेस के थ्रू नहीं कर सकते। तो इंटरफेस ए रहेगा, कोड यहाँ पे रहेगा, इंटरफेस बी रहेगा, कोड यहाँ पे रहेगा। तीसरा हम बनाएंगे क्लास, क्योंकि अब हमें ऑब्जेक्ट बना के इन कोड को एक्सेस करना है।
तो हम क्लास के थ्रू क्या करेंगे, ए और बी इंटरफेस को इनहेरिट कर लेंगे यहाँ पे इस तरीके से, और यहाँ पे क्लास सी क्या करेगा, दोनों इंटरफेस के प्रॉपर्टी को एक्सेस कर पाएगा। तो जब हम इंटरफेस पढ़ेंगे, नहीं, हम इंटरफेस का प्रोग्राम भी आपको इसी वीडियो में अभी तुरंत बना के दिखा देंगे, ठीक है। अभी हायरार्किकल इनहेरिटेंस का सिंटैक्स क्या है, क्लास ए रहेगा, कोड रहेगा यहाँ पे, क्लास बी ए को इनहेरिट करेगा, यहाँ पे कोड लिखेगा, क्लास बी अपना भी, क्लास ए का भी आ जाएगा। क्लास सी भी क्या कर रहा, क्लास ए को ही इनहेरिट कर रहा। तो यही होता है हायरार्किकल इनहेरिटेंस। और यहाँ पे क्लास सी का भी कोड रहेगा, क्लास ए का भी आएगा। तो हम क्या करेंगे, सिंपल और मल्टीपल इनहेरिटेंस का चलिए प्रैक्टिकल आपको करके दिखाते हैं कैसे करना है, और इन दोनों का प्रैक्टिकल आप होमवर्क के तौर पे खुद से करेंगे। सिंपल इनहेरिटेंस का प्रोग्राम बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, एक क्लास यहाँ पे बना लेते हैं, क्लास का नेम ए, ठीक है। क्लास का नेम आप कुछ भी रख सकते हैं। ये क्लास हो गया हमारा। अब मान लो मुझे इस क्लास ए के अंदर एडिशन करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, तो मैं क्या करूँगा, कोड लिखूँगा यहाँ पे। तो उसके लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, वेरिएबल होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, ए बी सी 3 वेरिएबल बना लेते हैं, और अब मेथड होगा अपने पास। तो यहाँ पे पब्लिक वॉइड मेथड का नेम ऐड रख देते हैं। बहुत ही सिंपल सा प्रोग्राम हम बना रहे हैं, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स भी नहीं करेंगे इसको। और इस ऐड मेथड के अंदर हम a प्लस बी करेंगे, उसकी वैल्यू c में स्टोर करके सिंपली हम प्रिंट कर देंगे। तो हम लिखेंगे कंसोल डॉट राइट, और यहाँ पे प्रिंट कर देंगे। एक मैसेज भी दे देते हैं, क्या, एडिशन। उसके बाद आउटपुट आना चाहिए, तो यहाँ पे c को प्रिंट करेंगे, और राइट लाइन यूज़ कर रहे हैं क्योंकि बहुत सारा आउटपुट हमें प्रिंट करना है। अब सब्ट्रैक्शन का सेम कोड करना है, तो इसी को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करेंगे। मेथड का नाम रख देते हैं सब, और a माइनस बी, और यहाँ पे एडिशन के जगह पे लिख देते हैं सब्ट्रैक्शन, ठीक है। तो ये हो गया अपना क्लास ए का काम। अब अगर हम एक क्लास बनाएं, क्लास बी, ठीक है। क्लास बी के अंदर हमारा होगा मेन मेथड। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे स्टैटिक वॉइड मेन, और ये स्ट्रिंग टाइप का एक एरे, ठीक है। ये सिंटैक्स का पार्ट है मेन मेथड का। अब हम क्या कर रहे हैं, क्लास ए का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। क्लास ए का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं न्यू कीवर्ड से। ऑब्जेक्ट बनाने का यही तरीका है। उसके बाद ऑब्जेक्ट से क्या कर सकते हैं, हम अपने मेथड को कॉल कर सकते हैं। तो ऐड को कॉल करेंगे, उसके बाद सब्ट्रैक्ट को करेंगे। तो यहाँ पे हमने दोनों मेथड को कॉल कर लिया है। अभी तक के कोड में हमने ज़्यादा कुछ किया नहीं है। क्लास ए के अंदर एडिशन सब्ट्रैक्शन का कोड लिखा है, क्लास बी में क्लास ए का ऑब्जेक्ट बनाए हैं, और उसके ऑब्जेक्ट से उसी के मेथड को कॉल कर रहे हैं। तो इतना कोड को अगर हम सेव करें और रन करें, तो आउटपुट में हमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन मिलेगा, ठीक है। लेकिन हम वेरिएबल में तो वैल्यू सेट किए ही नहीं है, ठीक है। तो वैल्यू हमें देना पड़ेगा, नहीं तो यहाँ पे 0 0 आउटपुट बताएगा। तो वैल्यू कैसे प्रोवाइड करेंगे, आप वैल्यू रन टाइम में कीबोर्ड से इनपुट लेंगे यूज़र से। हम क्या करें, अभी ही वैल्यू सेट कर दे रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। आपको लेकिन ऐसा नहीं करना, आप रन टाइम में ए और बी में वैल्यू इनपुट लेंगे। कैसे लेना है, मैंने लास्ट वीडियो लेक्चर में आपको ऑलरेडी बताया हुआ है। तो अभी देखना, एडिशन 300 और सब्ट्रैक्शन 100 प्रिंट होगा। यहाँ पे देखो प्रिंट हो चुका है। अब मुझे किसी ने कहा कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, ये सभी चीज़ मुझे करके दिखाओ। तो हम क्या करेंगे, और ये चीज़ क्लास बी में करो। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, ये सारा चीज़ आप क्लास बी में करो। तो क्लास बी में हम स्टार्टिंग से एडिशन सब्ट्रैक्शन करने नहीं जाएंगे। एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑलरेडी हमने क्लास ए में कर रखा है। तो हम क्या करेंगे, क्लास ए को यहाँ पे इनहेरिट कर देंगे, ठीक है। तो क्लास ए को जैसे ही कॉलन के साथ इनहेरिट किए, क्लास ए का एडिशन सब्ट्रैक्शन क्लास बी में आ चुका है। अभी क्लास बी में हम डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से इस कोड को कॉपी करते हैं, और क्लास बी में मल्टीप्लिकेशन हमें परफॉर्म कराना है। तो यहाँ पे मेथड का नाम रख देंगे मल्टी, और यहाँ पे ए इंटू बी हम ऑपरेशन परफॉर्म कर देंगे। मैसेज भी चेंज कर देंगे, मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन हो गया हमारा। इसी तरीके से हमें डिवीज़न भी बोला गया है करने के लिए। तो हम क्या करेंगे, डिवीज़न करेंगे। उसके लिए मेथड का नाम डिव, उसके बाद यहाँ पे ए डिवाइड बी कर देंगे, और यहाँ पे मैसेज भी चेंज कर देंगे डिवीज़न। आप चाहें तो रिमाइंडर भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे
क्लास बी को देखो स्टार्टिंग से सारा काम नहीं करना पड़ रहा। क्लास बी क्या कर रहा है, एडिशन सब्ट्रैक्शन क्लास ए से ले रहा है और मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न इसने अपना खुद का कर लिया। तो क्लास बी के पास एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न ये सारे चीज़ आ चुके हैं। लेकिन ये जो डेटा मेंबर है ना ए बी और सी, ये क्लास ए के मेंबर है और ये बाय डिफ़ॉल्ट प्राइवेट होते हैं। तो अगर अभी हम इनको एक्सेस करने जाएंगे तो हमें एरर मिलेगा। ठीक है, तो अभी यहाँ पे ऑब्जेक्ट हम क्लास बी का बनाएंगे क्योंकि क्लास बी के पास 4 फीचर है। ठीक है, और यहाँ पे क्लास बी अपने ऑब्जेक्ट से क्या कर सकता है, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन भी परफॉर्म कर सकता है। तो यहाँ पे आर डॉट मल्टी, उसके बाद आर डॉट डिवीज़न। तो ये हो गया हमारा क्लास बी का ऑब्जेक्ट से हम कॉल कर रहे हैं चारों मेथड को। क्लास ए का मेथड भी क्लास बी एक्सेस कर सकता है, लेकिन अभी हमें एरर मिलेगा इन वेरिएबल ए बी सी के लिए जिनको हम यहाँ पे क्लास बी के अंदर यूज़ कर रहे हैं, और ये क्लास ए का प्राइवेट डेटा मेंबर है। तो प्रोग्राम को सेव करके अगर हम रन करें तो यहाँ पे आप देखिए एरर मिल चुका है डेटा मेंबर के लिए। ठीक है, ये जो मेंबर हम यूज़ कर रहे हैं क्लास ए के अंदर वो डायरेक्टली हम एक्सेस नहीं कर सकते क्योंकि वो प्राइवेट है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन्हें प्रोटेक्टेड बनाना पड़ेगा। प्रोटेक्टेड बना देने से क्या होगा, हम इनको दूसरे क्लास के मतलब दूसरे क्लास में भी इनको यूज़ कर सकते हैं, क्लास ए के बाहर। तो अभी क्लास बी के अंदर हम इनको यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर प्रोग्राम को हम सेव करें और रन करें तो आउटपुट आप देख पाएंगे, आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन सब कुछ दिखेगा। तो यहाँ पे फिर से सेम एरर रिपीट हुआ है, होना तो नहीं चाहिए। ठीक है, फिर से प्रोग्राम को सेव करते हैं और ये एक बग फाइल बन गया, इसको डिलीट करते हैं। इसी के चलते एरर आया था। ठीक है, बाकी कोड में कोई गलती नहीं है। तो यहाँ पे देखो अभी ये सक्सेसफुली रन करेगा। सबसे पहले एडिशन आएगा, सब्ट्रैक्शन आएगा, क्लास ए का ये 2 प्रॉपर्टी क्लास बी एक्सेस कर रहा है और क्लास बी का देखो खुद का भी 2 है। तो क्लास बी के पास 4 प्रॉपर्टी है। ठीक है, और क्लास बी अपने ऑब्जेक्ट से ही देखो सबको एक्सेस कर रहा, क्लास बी के ऑब्जेक्ट से एक्सेस कर रहे हैं। तो ये इनहेरिटेंस का बहुत बड़ा एडवांटेज होता है, जिसमें आप किसी दूसरे क्लास के डेटा मेंबर और मेंबर मेथड को यूज़ कर सकते हैं किसी दूसरे क्लास में, जैसे क्लास बी में हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे सिंपल इनहेरिटेंस में एक होता है डिराइव क्लास, जो कि क्लास बी हमारा डिराइव क्लास है, और एक बेस क्लास होता है जो कि क्लास ए हमारा बेस क्लास है। तो इस तरीके का एग्जाम्पल अगर आप देखेंगे कहीं तो ये होता है सिंपल इनहेरिटेंस। अभी मल्टीपल इनहेरिटेंस परफॉर्म करने का सिंटैक्स क्या है हम आपको बताते हैं। इस कोड को सबको क्या करते हैं, हटा देते हैं। ठीक है, अब अगर यहाँ पे हम लिखें इंटरफेस और एक इंटरफेस बनाते हैं ए नाम का। ठीक है, और इस इंटरफेस ए के अंदर हम एक मेथड बनाते हैं। मान के चलो कि मैं मेथड बना रहा हूँ void add। तो इंटरफेस में जो भी मेथड होता है ना उसका कोई बॉडी नहीं होता, उसको हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, उसको दूसरा क्लास ही इम्प्लीमेंट कर सकता है। ठीक है, तो ये मेथड जो है इंटरफेस का बाय डिफ़ॉल्ट ये पब्लिक है। ठीक है, चाहे आप यहाँ पे पब्लिक लिखो या ना लिखो। अभी अगर आगे चल के हम एक और इंटरफेस बनाते हैं बी नाम का, और इसमें भी हम क्या कर रहे हैं, एक मेथड बना दे रहे हैं सब्ट्रैक्शन नाम का। ठीक है, और इसका भी बॉडी नहीं होगा क्योंकि ये भी इंटरफेस का ही पार्ट है। हम मल्टीपल इनहेरिटेंस आपको दिखाना चाहते हैं। ठीक है, तो अभी आपके माइंड में क्वेश्चन आता होगा कि हम इंटरफेस यूज़ करते क्यों हैं। हम इंटरफेस उस कंडीशन में यूज़ करेंगे जब हमें ना पता हो कि इम्प्लीमेंटेशन क्या करना है। हमें इम्प्लीमेंटेशन के बारे में जब कुछ ना पता हो तब उस केस में हम इंटरफेस यूज़ करेंगे, और उसमें जो भी मेथड हम डिफ़ाइन करते हैं उसको हम इम्प्लीमेंट उस टाइम पे नहीं करते हैं। ठीक है, और इंटरफेस ए बी को खुद नहीं पता है कि इन मेथड्स का इम्प्लीमेंटेशन क्या होगा, और ये प्रोवाइड भी नहीं कर सकते, क्लास प्रोवाइड करेगा इनकी इम्प्लीमेंटेशन। कैसे, अगर आगे चल के हम बनाएं क्लास और क्लास का नेम रख देते हैं, मान लो हमने सी रखा। अब ये क्लास सी क्या कर रहा, यहाँ पे कैपिटल सी रख देते हैं, अच्छा लगेगा। ये इंटरफेस ए को इनहेरिट कर रहा, उसके बाद इंटरफेस बी को भी ये इनहेरिट कर रहा। कौन, क्लास सी। इस तरीके से ये सिंटैक्स का पार्ट है। अब यहाँ पे क्लास सी क्या कर सकता है, इंटरफेस के मेथड ऐड को यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकता है। तो यहाँ पे इंट ए 10 ले लेते हैं, बी ले लेते हैं 20, कॉमा लगेगा बीच में, उसके बाद यहाँ पे एक सी वेरिएबल,
और क्या करेंगे, कंसोल डॉट राइट लाइन, सीधा हम a प्लस बी कर दे रहे हैं, हमें c की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप भी ऐसे कर सकते हैं। अभी ये क्लास C क्या कर सकता है, इस मेथड को भी इम्प्लीमेंट कर सकता है, इंटरफेस B का सब्ट्रैक्शन मेथड, तो उसको भी इसी अंदाज में हम क्या करेंगे, इम्प्लीमेंट कर देंगे। बस यहाँ पे माइनस लगा देंगे। ठीक है, लेकिन पब्लिक लिखना मत भूलना जब क्लास में इंटरफेस के मेथड को यूज़ करना, क्योंकि ये पहले से पब्लिक है तो इधर भी पब्लिक ही होना चाहिए, कम से कम इक्वल होना चाहिए एक्सेस मॉडिफायर। अगर नहीं लिखेंगे यहाँ पे पब्लिक तो ये बाय डिफ़ॉल्ट क्या होगा, प्राइवेट में चला जाएगा, तो वो छोटा होगा पब्लिक से, तो आपको एरर मिलेगा। अब हम क्या करेंगे, मेन मेथड बनाएंगे यहाँ पे, तो हम लिखेंगे स्टैटिक वॉइड मेन, और यहाँ पे क्लास C का ऑब्जेक्ट बनेगा, क्योंकि इंटरफेस का तो कोई ऑब्जेक्ट बनता नहीं है। तो क्लास C क्या कर सकता है, अपने ऑब्जेक्ट से एक्सेस कर सकता है सब्ट्रैक्शन और एडिशन मेथड को। तो यहाँ पे r डॉट अगर हम लिखे ऐड तो भी चलेगा, और एक मेथड है सब्ट्रैक्शन तो भी चलेगा। तो यही होता है मल्टीपल इनहेरिटेंस, जिसमें देखो दो इंटरफेस को एक साथ इनहेरिट कर रहा क्लास C। क्लास C के पास अपना कुछ नहीं है, जितना भी ये इंटरफेस A और B का ही है, और उसी के चीज़ को यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया हुआ है। प्रोग्राम को अगर हम सेव करें और रन कर दें तो यहाँ पे ये रन हो जाना चाहिए और हमें आउटपुट भी मिलना चाहिए। तो वार्निंग आ चुका है एरर के लिए। एरर क्या बोल रहा है, एरर हम फिक्स करते हैं। अभी कोड में तो एरर कुछ भी नहीं दिख रहा है, और यहाँ पे सब्ट्रैक्शन मेथड के लिए बोल रहा। अगर हम प्रोग्राम को फिर से सेव करें और रन करने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पे अभी ये प्रोसेसिंग पे है, आउटपुट तो आना चाहिए। यहाँ पे देखो आउटपुट आ चुका है। प्रोग्राम में सही में कुछ एरर नहीं था। एडिशन 10 20 का 30 और सब्ट्रैक्शन -10, क्योंकि 10 में 20 माइनस करेंगे तो -10 आएगा। तो इनहेरिटेंस यही होता है। इनहेरिटेंस यूज़ करने का मेन एडवांटेज होता है कोड रीयूज़ेबिलिटी। कोड रीयूज़ेबिलिटी कैसे, यहाँ पे देखो क्लास C ने अपना खुद का कोई मेथड नहीं बनाया, इंटरफेस के मेथड को ही यूज़ कर ले रहा और अपना सारा काम यहाँ पे परफॉर्म कर रहा। ठीक है, और अपने ऑब्जेक्ट से एक्सेस भी कर रहा। तो हमने आपको मल्टीपल और सिंपल इनहेरिटेंस का प्रोग्राम दिखा दिया है। आपका होमवर्क रहेगा मल्टी लेवल और हायरार्किकल इनहेरिटेंस का प्रोग्राम खुद से बनाएंगे। सिंटैक्स हमने आपको बता दिया कैसे बनाना है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।